दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमेय के बारे में। ठीक है, आप लोग बड़ी बहुत जो है ना बहुत सर्विस से आप इंतजार किए हैं और इसका इंतजार के घड़ी आप समाप्त करते हैं और ज़्यादा नहीं है, 1-2 दिन का ज्योमेट्री, उसके बाद आपका जो है क्षेत्रमिति रेगुलर आपको बता रहे हैं और जितना भी ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तब कह रहे कि ढेर विद्यार्थी जो है ना ध्यान में नहीं देते हैं। चलिए हम आपको क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, देखिएगा गौर से। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन पर है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं को वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका प्रमेय है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप समझ सकें। ठीक है, और बात जान ही रहे किताब को समझ में नहीं आता है, क्या दिमाग में सोचता है, बकलोल है, समझता नहीं। देखिए, बकलोलों को समझाने के लिए थोड़ा सा क्या करता है ना, 2-3 बार बताने का प्रयास करेगा, लेकिन बात क्या है ना, खुद से पढ़ना ही नहीं चाहेगा। लगता है कि देखें और वीडियो दिमाग घट जाए, ऐसा तो होगा नहीं। कम से कम अपने हाथों से 1-2 बार बनाएगा तभी तो समझ जाएगा। अभी एग्जाम में पूछेगा, एक देख लेगा, बन जाएगा नहीं। पूरा ध्यान देकर 1-2 बार प्रैक्टिस करना। चलिए हम आपको क्वेश्चन देखिए, यही जो है आपको चित्र में दिया हुआ है, निकालना क्या है। देखिए, जो आपको दिया हुआ है वही आपको लिखना है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहाँ ठीक है ना, लिखा दिया हुआ है। देखिए क्लीन दिख रहा है ना, क्लीन दिखना चाहिए। क्या ढेर जो है ना वीडियो भगा के देखते हैं, समझ में नहीं आता क्या देखते हैं। वीडियो भगाइएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, कब लगे माना कि ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब एकदम लगता है कि कहाँ दिखता है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आराम से देखना है, आराम से। जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे, है ना, तब होगा। उसके बाद क्या है कि बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, बी आपको 90 डिग्री है और दिया हुआ है क्या, सिद्ध करने के लिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AC² बराबर AB² प्लस BC। ये तो सिद्ध करना, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब चलेंगे। देखिए ABC, ठीक है, और BDC ध्यान से देख लेना है। हाँ, देखिए तो प्रमाण त्रिभुज ABC और BDC। देखिए इसमें क्या हम करेंगे, कोण B बराबर कोण B। इधर क्यों दिखता है, क्या देखो, देना। हाँ देखो, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांशम होगा त्रिभुज BDC। क्या से, A। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, नहीं चुपचाप आ जाना। लिखेंगे। अब देखिए त्रिभुज में चलेंगे तो जो त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, ABC, ठीक है, दिख रहा है ना। और एक त्रिभुज जो है इस तरह से बना हुआ है, यहाँ होगा B, D है ना, D और C। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर, आधार बटा कर, और यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर। आधार देखिए, हम इसमें चलेंगे तो BC बटा AB, AC, BC बटा
ए सी कोई दिक्कत? हाँ आज देखिए इसमें ये हो जाएगा आपको क्या आधार DC यहाँ पर क्या होगा DC यहाँ पर आपको हो जाएगा DC बटा 20 इसको थोड़ा सा देखिए आप लिखेंगे BC DC ठीक है DC बटा 20 कोई दिक्कत? कितना रख लीजिए आप क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देंगे BC के स्क्वायर बराबर AC गुना DC ठीक है। फिर से आधार बटा कर्ण तो आधार बटा कर्ण BC बटा AC यहाँ पर DC बटा BC बटा और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यह आ जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए इतना में कहीं दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं ठीक है और नहीं दिक्कत है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको टाइम है। उसी प्रकार ठीक है उसी प्रकार ठीक है ABC और ABD में मतलब बड़ा में चले गए उसके बाद ये में चले गए ठीक है 12 में चलने के बाद इसमें चले जिस तरह से उसको किए थे कॉमन जो सर्वांशम किए थे उसी तरह से ये भी है ठीक है। आगे इसको दोबारा लिखना नहीं है लिखेंगे क्या AD मतलब आधार बटा कर्ण आधार बटा कर्ण जिस भुजा पर अगर लंब डाला जाता है वो भुजा क्या होता है आधार हो जाता है ठीक है और ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है ठीक है। देख लीजिए कोई दिक्कत? ये छोटा वाला त्रिभुज में हो गया बड़ा में हो गया क्या लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण कोई दिक्कत? लंब बटा कर्ण हो गया। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB के स्क्वायर बराबर AD गुना AC दिख रहा है ना? देख लीजिए आपको हम जो है ना देखिए फिर से क्या किया ना इसको आधार लिए इसको आधार बटा कर्ण कोई दिक्कत? अब लिखिए क्या लंब माने यहाँ पर मान लिया बड़का त्रिभुज में ABC में ठीक है ABC में मान लिया क्या लंब हो गया और ये क्या हो गया कर्ण लंब बटा कर्ण कोई दिक्कत? उसको कर देंगे। आप लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। अब यहाँ के बाद कहानी स्टार्ट हो रहा है वो तो टेलर था यह बहुत सुपर फिल्म आ गया देखिए ध्यान से कहाँ गया लिखेंगे क्या BC स्क्वायर बराबर आप प्लस AB के स्क्वायर बराबर पढ़िएगा ठीक है। देखिए इसका मान था CD गुना AC कोई दिक्कत? अब आते हैं इसका प्लस AD गुना AC ध्यान से देखिए BC का जो मान है A वाला है AB का मान जो है A वाला है कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनेंगे जब ये हो गया तो हम देखेंगे कि AC और AC आपका कॉमन है तो हम इसको सीधा से लिख देते हैं AB के। देखिए इधर तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है लिखने में क्या हाँ BC के स्क्वायर बराबर मन लगेगा AC को बाहर कर दीजिएगा ना तो बेचारा सब अंदर चला जाएगा। AC को हम बाहर करते हैं ठीक है ना AC को बाहर करते हैं तो CD ठीक है CD प्लस AD कोई दिक्कत? अगर हम D को हटा देते हैं तो AC दिख रहा है यहाँ लिखेंगे AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर AC गुना AC आ गया। बस थोड़ा सा देखना है AB के स्क्वायर BC के स्क्वायर बराबर AC के
स्क्वायर, ये लेना है ना। अब देखिए फिर इनसे दोबारा चलते हैं, ठीक है। ए बी सी में चले गए तो ए लंब बटा कर, लंब बटा कर, ए बी बटा इसी। अब छोटका में चले गए तो आधार बटा कर, दोनों कर्ण आ गया। आप क्या करें, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दी। समीकरण 1 को पहले निकाल चुके थे, समीकरण 2 को निकाले हैं, समीकरण 2 और 1 को हम जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद ये देखिए बी सी के स्क्वायर का मान आया, ये आया ए बी के स्क्वायर। इसमें से क्या है कि ए सी जो है आपका कॉमन है, बाहर कर दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद सी डी प्लस ए डी लिख दिए, जरा इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको आ गया ए सी, ठीक है। आप देखिए गुना कर देता आगे। ऑल द बेस्ट, अगला क्लास में